हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ शिवोहम। निष्काम भाव से क्या क्या करना? निष्काम भाव से कर्म करना, बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवोहम। शिवोहम, आवाज आ रही? हाँ शिवोहम, नारायण हरि। हाँ शिवोहम, नारायण हरि। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि से क्या होगा? तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, और तत्व की जिज्ञासा जागृत होने से तत्व जिज्ञासा जागृत होने से क्या होगा? बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए और परमानंद की प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त प्रक्रिया समझाई जा रही है कि जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, जैसे जब तक स्वप्न से जगते नहीं है तब तक स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता, ऐसे जब तक आत्मा का ब्रह्म रूप से ठीक ठीक अनुभव नहीं होता है, तब तक ये विद्या मूल सहित भस्मीभूत होती ही नहीं। और जब तक विद्या निवर्त नहीं होती है तब तक कोई कृतार्थ हो नहीं सकता। तो मुख्य जो प्रयोजन होता है वह मुख्य प्रयोजन है अविद्या के बंधन से मुक्त होना। इसके बंधन से मुक्त होना, अविद्या के बंधन से मुक्त होना, ये मुख्य प्रयोजन है। अच्छा, यहाँ पर इसीलिए बार बार ये बताया जाता है कि जितने भी साधन है ना, ये सारे के सारे साधन असाधन को दूर करते हैं। ध्यान ये रखना अपने को। जैसे पहले आपको एक बार बताया था, ये औषधि क्या काम करती है? रोग निवृत्ति करती है, अपने को स्वस्थ नहीं करती है। क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो हमारा स्वरूप है। हम बीमारी से पहले भी स्वस्थ थे, बीमारी के बाद भी स्वस्थ रहेंगे। बीच बीच में वात पित्त कफ के संतुलन बिगड़ने से जब कभी कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं दवा के सेवन करने से। ठीक है ना? आवाज तो आ रही है ना? हाँ शिवम। चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी साधन है असाधन को दूर करते हैं। कोई भी साधन परमात्मा को
कहने का मतलब न तो उत्पन्न करता है न प्राप्त करवाता है। वास्तव में जो अप्राप्त वस्तु है उसी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र, देखो इतना सा ध्यान रखना है। और दूसरे साधनों को तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे साधनों के बारे में तो क्या कहे। जिस तत्व ज्ञान के शास्त्रों में महिमा गाई गई है, ऊंची भुजा उठा करके बड़ी विलक्षण दृष्टि से ज्ञान की महिमा का कथन किया गया है, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये ज्ञान भी केवल मात्र अज्ञान को निवृत्त करता है। किसको निवृत्त करता है? हाँ, केवल मात्र अज्ञान को निवृत्त करता है। ये भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करवाता। तो बताओ, बाकी के साधनों में ऐसी सामर्थ्य है क्या कि वो परमात्मा को प्राप्त करवा दे? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, ये कर्म जो है केवल और केवल मात्र चित्त को शुद्ध करते हैं, वह भी विधि पूर्वक किया जाए तो। विधि पूर्वक किया हुआ कर्म ही अंतःकरण को शुद्ध करता है, बाकी अंतःकरण को और अशुद्ध कर देता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को जो ठीक तरह से समझ लेते हैं कि कर्म जो है केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए, इससे वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। तो जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब निष्काम भाव से कर्मों का सेवन किया जाता है। और जब चित्त शुद्धि हो जाती है, उस समय केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का विचार ही किया जाता है। ये थोड़ा विशेष रहस्य, ठीक है, आ गया समझ में? तो अब अपने को निष्काम कर्म करना, तो ये ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा कि निष्काम कर्म केवल मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही स्वीकार करने हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मजा आने लग जाए तो जीवन भर यही अटके हुए रह जाए। अच्छा, कर्मों का जो आरंभ किया जाता है, क्यों किया जाता? किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए। भागवत के अनुसार शरीर निर्वाह तो प्रारब्ध के अधीन है। अच्छी तरह से विचार करके बताओ। बहुत अच्छी बात, और भी कुछ बताओ। ये थोड़ी और विशेष बात है, और भी बताओ। ठीक है, और भी बताओ। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, और भी कोई साधक किसी प्रकार से बताना चाहे तो। अच्छा, कर्म को छोड़ ही दीजिए, जितनी भी क्रिया चेष्टा आदि है, जो कुछ भी है, ये किसके लिए किया जाता है? हाँ, वैसे देखा जाए तो बात तो बहुत अच्छी बताई, परंतु ये भी पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि सुख के लिए तो बहुत सारे साधन बताए गए हैं। इसमें थोड़ी और गड़बड़ रह रही है।
हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक बोलना चाहते हैं? अच्छा, थोड़ा रहस्य बता देते हैं। ये जो कुछ भी किया जाता है ना, इसका कहीं ना कहीं अंत होता है या नहीं होता? इनका पर्यवसान किसमें होता है? ये कर्म आदि जितने भी साधन है, इनका पर्यवसान किसमें होता है? हम्म। कब ये कृतार्थ होते हैं, कब पूर्ण होते हैं? प्रत्येक क्रिया चेष्टा कब सार्थक होती है? चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, वेदांत विचार में थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम किसी जगह पर कहते हैं ना सुख की प्राप्ति, तो वहाँ सुख की प्राप्ति ही इष्ट नहीं होती है, दुख की निवृत्ति भी साथ बोलना होता, तब जा करके पूर्ण होता। वरना सुख की प्राप्ति के लिए तो अन्य अन्य जो कहने का मतलब ये बने हुए हैं ना दर्शन, उन दर्शनों में भी सुख की प्राप्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। तो वेदांत में कहने का मतलब सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये थोड़ी मुख्य बात हुआ करती है। तो अपना विषय चल रहा था कर्म कब कृतार्थ होता है, या कर्म का जो आरंभ किया जाता है, तो कब ये कृतार्थ पूर्ण होता, कब इस कैसे इसका पर्यवसान होता। तो इसका वास्तविक रहस्य ये है, कर्मों का आरंभ निष्कर्म सिद्धि के लिए किया जाता है। जब तक कहने का मतलब कर्म कब कृतार्थ हुआ, जैसे हम भोजन करने लगे तो भोजन करना कब कृतार्थ हुआ जाएगा? जब हम भोजन का त्याग कर देंगे। यदि भोजन करे तो अभी कृतार्थ हुए क्या? तो कहने का मतलब कर्म जो है निष्कर्म में सिद्धि के लिए किया जाता, जब ये निष्कर्म हो जाए तब समझो कर्म सार्थक हुआ। ऐसे ही प्रत्येक क्रिया चेष्टा जो होती है, ये कहने का मतलब इस प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवा देती, तभी वह कृतार्थ होती है। तो ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा, सारी के सारे कर्म किसके लिए है? निष्कर्म में सिद्धि के लिए, जिसे स्वराज्य भी सिद्धि भी कह सकते हैं, अद्वैत सिद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अरे कर्म जब निष्कर्म होगा तभी तो फल देने में समर्थ नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही तो ऐसे समझाना चाहते हैं कि
कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में ना आए, कर्म करते हुए भी वह कर्म हमें बांध न सके, इसके लिए क्या किया जाए, बस इसी के लिए ब्रह्म विचार होता है। तो कहने का मतलब जो साधक समझो सर्वप्रथम में जिस बिंदु से चला, अंत में जहाँ पहुंचना वहां पहुंच गया, तो जहाँ से शुरू से उसका चलना प्रारंभ हुआ वह सार्थक हो गया या नहीं हुआ। और यदि अंतिम बिंदु जहाँ पर पहुंचना वहां न पहुंच करके दूसरी जगह पहुंच जाए, तो बताओ वहां से चलना सार्थक हुआ क्या। तो बस ऐसे ही जितने भी साधन, ये सारे के सारे साधन तभी चरितार्थ कृतार्थ फलित होते हैं जब हम सचमुच में सर्व दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर ले, परमानंद का अनुभव हो जाए, अर्थात हमें निष्कर्म में सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर निष्काम कर्म का जो कथन किया गया है, ये निष्काम कर्म कब सार्थक होगा, जब सचमुच में हम ब्रह्म साक्षात्कार कर लेंगे। यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ये निष्काम कर्म भी क्या हुआ फिर, ये फिर दो नंबर की बात ही रह गई। इसका भी जो फिर फल है वो फल मिल जाएगा, परंतु वास्तव में जो जहाँ पहुंचना वहां नहीं पहुंचे, तो फिर कहने का मतलब ये भी एक तरह से मनोरंजन ही हुआ। इसीलिए तो संसार में लोग अधिकतर मनोरंजन करते हैं, निष्काम कर्म में लग करके यहाँ पर ऐसे अटक जाते हैं कि आगे कौन सी कक्षा कहाँ क्या करना है उसकी अवहेलना ही कर देते हैं और जीवन भर इसी में उलझे रह जाते हैं। आ गया समझ में। तो ये भी कहने का मतलब सार्थक नहीं हुए, कृतार्थ नहीं हुए, ये फलित नहीं हुए। इनका जो फल है वो फल अपने को प्राप्त होना चाहिए, और इनका फल है ईश्वर की प्रसन्नता, इसका फल है चित्त की शुद्धि, इसका फल है तत्व की जिज्ञासा। यदि कर्म करते 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 तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तब समझना चाहिए हमने जो कर्म किया है वह सार्थक हो गया। और यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो सच्ची बात है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। ठीक है ना। हाँ, ये विशेष बात है। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ वैसे देखा जाए तो एक ही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले को बुद्धिमान बताया गया, और उसको समस्त कर्मों को करने वाला भी बताया गया। तो निष्कर्म में सिद्धि के अंतर्गत भी कहने का मतलब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि उनके लिए करना न करना दोनों का कोई औचित्य नहीं रहता है। वैसे देखा जाए तो वेदांत की तीन प्रक्रिया मुख्य होती है ना। सर्वो सर्वोत्तम प्रक्रिया जो होती है वो अजातवाद की होती है। इससे दूसरी प्रक्रिया जो होती है दृष्टि सृष्टिवाद की, और तीसरी नंबर की प्रक्रिया होती जो है वो है सृष्टि दृष्टिवाद की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो सृष्टि दृष्टिवाद की प्रक्रिया होती है उसमें फिर पांच पक्ष चलते हैं। कितने पक्ष। हाँ, आभासवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, अवचिन 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 अनवचिनवाद और कार्य कारणोपाधिवाद। तो वैसे देखा जाए तो ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना तो इसी के अंतर्गत आ जाता। किसके अंतर्गत, सृष्टि दृष्टिवाद की प्रक्रिया में। ये सृष्टि दृष्टिवाद की जो प्रक्रिया है ये जिज्ञासुओं के लिए है। सृष्टिवाद की प्रक्रिया ज्ञानियों के लिए, और अजातवाद की प्रक्रिया ये जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए। जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो इस अजातवाद की प्रक्रिया में स्थित रहते हैं। कहने का मतलब इसे ही निष्कर्म में सिद्धि कहते हैं। वहां पर कर्म करता फल इनका कोई औचित्य ही नहीं है।
कहने का मतलब सृष्टि दृष्टिवाद के अंतर्गत ऐसा समझाया जाता, कभी विषय चलेगा तो वर्णन करेंगे, दो प्रकार की सृष्टि होती है। इसके अंतर्गत ईश्वर सृष्टि दुखों का कारण नहीं, बल्कि जीव सृष्टि ही दुखों का कारण होती है। इसलिए जीव सृष्टि का ही त्याग करना होता है, ईश्वर सृष्टि का त्याग नहीं। परंतु आगे की जब प्रक्रिया चलेगी उसके अंतर्गत ईश्वर सृष्टि का भी त्याग होगा। परंतु साधक इतने अलर्ट नहीं होते, समझ नहीं पाते, इसलिए फिर उनको कह देना होता है कि भाई ये निष्कर्म सिद्धि और अकर्म एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो अजातवाद की प्रक्रिया का जब रहस्य समझ में आता तो वास्तव में सारा का सारा एकत्र ही हो जाता, फिर इनका कोई औचित्य नहीं होता। उसमें तो फिर ईश्वर सृष्टि का भी वाद हो जाता। अरे जब ईश्वर सृष्टि का वाद हो गया, कहने का मतलब देश काल वस्तु का ही जब अभाव हो गया, तो फिर उस जगह पर बिना देश काल के ये पंच तत्वों की उत्पत्ति कैसे होगी, जब पंच तत्व ही नहीं है। तो फिर पंचीकरण किसका होगा, जब पंचीकरण ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा, जब शरीर ही नहीं तो कौन कर्म कौन अकर्म, ये करने वाला न करने वाला ये क्या होगा, रहेगा क्या। हाँ, तो इसलिए ये कहने का मतलब, वैसे देखा जाए तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये सारा का सारा कहने का मतलब अध्यास पूर्वक सारा का सारा कथन किया जाता है। इनकी संगति लगाने पर पता चल जाता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया किस प्रकार के साधक के लिए ठीक ठीक बैठती है। वरना वास्तव में जीवन मुक्त महात्मा की दृष्टि में तो ये भी सारा का सारा कचरा होता है। उनकी दृष्टि में जब ईश्वर का ये चिंता भाव है तो ईश्वर सृष्टि की तो फिर कल्पना ही क्या। यहाँ पर होता क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो वेदांत की दृष्टि से शंकर अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल और केवल मात्र एक ही सत्ता होती है, और उस सत्ता का नाम होता है परमार्थ सत्ता। परंतु यहाँ पर साधकों को अच्छी तरह से यथार्थ बोध हो यह समझाने के लिए फिर दो प्रकार की सत्ताओं का प्रतिपादन किया जाता है। एक तो परमार्थ सत्ता और दूसरी सत्ता होती है प्रतिभाषिक सत्ता। आत्मा और ब्रह्म की जो सत्ता ये परमार्थ होती है, इसके सिवाय जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हो, चाहे जीव रचित हो ईश्वर रचित हो, ये सारे के सारे प्रतीति मात्र होने से अधिष्ठान में बिना हो यही प्रतीत होने के कारण सारे के सारे प्रतिभाषिक सत्ता में ही आते हैं। परंतु यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि कहने का मतलब वेदांत के महात्माओं पर वेदांत के शास्त्रों पर लोग कीचड़ उछालने लगे। अरे ये तो इसको भी नहीं मानते उसको भी नहीं मानते, ऐसा वैसा अनेक प्रकार की गड़बड़े करने लगी। तो उस गड़बड़ियों को निकालने के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्माओं ने व्यवहारिक सत्ता की कल्पना की। कहा भाई देखो, हम व्यवहार के अंतर्गत इन सबको मानते हैं, इसलिए फिर एक तीसरी सत्ता की भी कल्पना की गई है, व्यवहारिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत ही कर्म या कर्म और अकर्म में कर्म देखा जाता है। परमात्म सत्ता में तो द्वैत नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है, कहते द्वैतम न विद्यते। अरे जब द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, न कर्म है न करता है न कर्म फल है, तीनों का जब अत्यंत अभाव निश्चय हो गया, तो अब कहने का मतलब कौन किसको किस में किस प्रकार से क्या देखे। तो ये जिज्ञासुओं के हृदय में थोड़ी कुटस्थता भरने के लिए, उनको निर्भय बनाने के लिए श्रुति माता भगवान नारायण इस प्रकार से साधकों के कल्याणार्थ कुछ कुछ सूत्र प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि वो इस प्रकार से कर्म में अकर्म कर्म में कर्म देखते हुए अपने को समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर ले। परंतु सचमुच में देखा जाए तो परमार्थ सत्ता के सिवाय सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। तो ये थोड़ी ज्यादा ऊंची कोटि की बात, क्योंकि जीव सृष्टि का त्याग तो प्रत्येक शास्त्र कथन करता, विचार सागर में भी इसका प्रतिपादन किया, पंचदशी में विशेष रूप से कथन किया गया है। परंतु ईश्वर सृष्टि का बाद ये बहुत दुर्लभ बात, ये तो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वानों ने कथन किया कि वास्तव में ये जो है ये यथार्थ सिद्धांत है, ये यथार्थ बात है। और इसे ही निष्कर्म सिद्धि कहते हैं, इसे स्वराज्य सिद्धि कहते हैं, इसे अद्वैत सिद्धि कहते हैं। तो अपना जो ये निष्काम कर्म का विषय चल रहा, तो कहने का मतलब ये निष्काम कर्म ठीक ठीक प्रकार से यदि किया जाएगा
तो निश्चित रूप से अभी जो कथन किया गया अजातवाद वाली स्थिति निश्चित रूप से हमें अनुभूत हो जाएगी, अनुभव में आ जाएगी, और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। अब यदि कोई यहाँ पर अटक गया, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, इसी को अंतिम कक्षा समझ ली, इसके आगे कुछ होता ही नहीं, तो फिर कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ, ये विशेष बात है। बिल्कुल सत्य है। अब क्या कि इनकी जहां तक दृष्टि पहुंची थी वहां तक ही तो देखेंगे बेचारे, आगे कहाँ देखेंगे। इसलिए कर्म जब तक निष्कर्म अवस्था को निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त न करवा दे, तब तक कर्म करने का कोई वास्तव में जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। सबका पर्यवसान अभाव में ही तो होता है। जब हम चलना शुरू करते हैं तो चलना सार्थक कब होगा? होगा जब चलने का त्याग हो जाएगा। तो कर्म कब सार्थक होगा? जब कर्म का पूर्ण रूप से सम्यक प्रकाशित त्याग हो जाएगा। ये सम्यक प्रकाशित त्याग का नाम ही निष्कर्म होता है, निष्कर्म होता है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझो उन्हीं का जीवन धन्य होता है, वही कृतार्थ होते हैं। वही वास्तव में इस मानव जीवन को सफल करके सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाया करते हैं। और जो बीच में ही डेरे डाल देते हैं, समझो उनका वो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, ये तो नष्ट है तो भ्रष्ट है, वो दोनों प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कहतु कोरा तल भला कले वो तेल कदाई, अधबचली कूलर बुई या दो ही दीन से जाए, न तो इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। आ गया समझ में? इसलिए ये जो तीन प्रक्रियाएं बताई गई हैं, अजातवाद की, दृष्टि सृष्टिवाद की, और सृष्टि दृष्टिवाद की, जिसमें सृष्टि दृष्टिवाद में आभासवाद, अवच्छेदवाद, अवच्छिन्न नवच्छिन्नवाद, कार्य कारणोपाधिवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद आदि जो है, इन सब का जिज्ञासु को खूब मंथन करना चाहिए, किसी प्रक्रिया में आग्रह नहीं करना है। यया भवेत कुसुम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि साचे प्रक्रिया साध्वी साचा व्यवस्थिति। अर्थात जिस जिस प्रक्रिया से जिज्ञासु को आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है, वही प्रक्रिया उनके लिए ठीक है। ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया ठीक है वो गड़बड़ है, ऐसी फालतू की लफड़े वाली बात को दिमाग से ही निकाल देना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के साधक होते हैं, कोई कर्म को महत्व देते हैं, कोई त्याग को महत्व देते हैं। ये कुल मिलाकर के योग्यता प्रदान करवाने के लिए होते हैं, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होता है, ये थोड़ी यथार्थ बात है। जिस प्रक्रिया से साधक को आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है, वह प्रक्रिया ही उस साधक के लिए पूर्ण रूप से ठीक ठीक बैठती हैं। अतः उस प्रक्रिया का आश्रय लेकर के यदि किसी को आभासवाद से, किसी को अवच्छेदवाद से, अरे कैसे भी बोध हो, कुल मिलाकर के यथार्थ बोध होना चाहिए। अपना आग्रह रखना ही नहीं है। और आग्रह रखना हो तो केवल और केवल मात्र निष्कर्म सिद्धि कैसे प्राप्त हो। समस्त कर्म को करते हुए भी हम समस्त कर्मों के बंधन में न आए, कर्मों के फल से हम विनिर्मुक्त हो जाए। कर्मों का जो फल है, जिस प्रकार से चने के बीज को तवे पर रख करके सेक दिया जाता है, फिर वह भूख तो मिटा देगा परंतु उगने की सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसे ही कर्मों की उस अवस्था का नाम निष्कर्म सिद्धि होता है। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात ये कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। और जब कर्म फल देने में समर्थ नहीं होगा, तो बताओ ये जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो संचित क्रियमाण संचित कर्म जो होते हैं, संचित कर्म विद्या की आवरण शक्ति के आश्रित रहते हैं। तो जिस समय यथार्थ बोध होता, उसी समय जब अविद्या की निवृत्ति होती है, तो विद्या के आश्रित जो संचित कर्म वो सारे के सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे दीवार पर हाथी घोड़ा बना रखा हो, दीवार को हटा देंगे तो हाथी घोड़े नष्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे?
और क्रियमाण कर्म जो होते हैं, क्रियमाण कर्म, देखो थोड़ा यह और रहस्य बता देते हैं। साधकों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। या यदि कोई सावधान नहीं रहेगा तो हो सकता है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कर्म शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी किया गया है, करोड़ कल्प व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उन कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। और जब ठीक तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है, तो क्या ब्रह्म विद्या प्रकट होने के पश्चात अरे भाई जीवन तो उसका भी शेष रहेगा, तो वह खाएगा पिएगा चलेगा फिरेगा, कुछ ना कुछ करेगा या नहीं करेगा, पत्थर की तरह कहीं पड़ जाएगा क्या? तो कहने का मतलब जब उनका व्यवहार होगा तो व्यवहार में कभी ना कभी उसके सिरे से भी पाप पुण्य होंगे या नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से उनसे भी पाप पुण्य होंगे ही होंगे। तो बताओ फिर उन पाप पुण्यों के फल का कौन भोग करेगा? क्योंकि ये कर्म शास्त्र का सिद्धांत है। कल्प कल्पांतर कोटि कोटि कल्प क्यों ना व्यतीत हो जाए, फिर भी कर्म फल दिए बिना शांत होता ही नहीं। तो यहाँ पर श्रुति माता जीव मात्र पर कृपा करके एक रहस्य बताती है, और वह रहस्य ये है कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है उनकी दृष्टि में तो गीता जी के 5वें अध्याय के दो जो श्लोक बताए गए हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मने तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्वसन् जिघ्रन् असन् गच्छन् सपन् स्वसन् लपन विसर्जन ग्रहणं मिशन मिशन्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति तीतार्यन्। आप उसी में पढ़ लेना ताकि थोड़ा भगवत गीता का कम से कम स्पर्श तो होगा, हाथ तो लगाएंगे देखेंगे तो सही। तो सब कुछ करता हुआ भी वह पाप से नहीं बंधता है। तो तत्वज्ञानी को तो कर्म स्पर्श नहीं कर पाएगा, परंतु उन कर्मों के फल का भोग कौन करेगा? जो ऐसे ब्रह्मवेता महात्माओं की सेवा करेंगे, उनको उन ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा होने वाले पुण्यों का फल वो प्राप्त कर लेंगे, और जो उनकी निंदा करेंगे उनके पापों का फल वह भुगतेंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक सावधान रहना होता है। तो तत्वज्ञानी महात्माओं की निंदा करते हैं तो समझो उनको उनके द्वारा, क्योंकि पाप तो होंगे ही होंगे, उनके द्वारा जितने भी पाप होते हैं समस्त पापों का फल उनको भुगतना होता है। और जो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, में महत्व बुद्धि रखते हैं, तो उनके द्वारा जितना भी पुण्य होता है वो सारे के सारे पुण्यों का फल उनको प्राप्त हो जाता है, उनको उनके पास तो कुछ रहता ही। तो बताओ कर्म शास्त्र का सिद्धांत भी फलित हो गया या नहीं हुआ? कि करोड़ कल्प क्यों न हो जाए फिर भी किए हुए कर्मों का फल पीछा नहीं छोड़ता, उसको तो भुगतना ही होता, और कोई कहने का मतलब चारा ही नहीं है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से तत्वज्ञानी महात्माओं के द्वारा होने वाले पुण्य पाप, उनकी निंदा करने वाले और उनकी स्तुति करने वाले, उनकी सेवा करने वाले पुण्य का फल प्राप्त कर लेते हैं, उनकी निंदा करने वाले उनके समस्त पापों का हरण कर लेते, समस्त पापों का फल उनको भुगतना होता है। अतः बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ब्रह्मवेता महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि उनके प्रति अपने मन में भी, इसीलिए तो जितने विद्यासागर की तीसरी तंग में बताया गया है, दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। सपने में भी यदि दोष दृष्टि करते तो उनके पापों का फल उसे प्राप्त हो जाया करता। हाँ वैसे थोड़ा ये विवेक करवाया जाए ना, तो कहने का मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्णन बने हुए यहाँ पर, जाति न समझ करके अपने को तो ऐसा समझ लेना चाहिए, एक तो सेवा करने वाला होता है, और एक व्यापार करने वाला होता है, एक रक्षा करने वाला होता है, एक शिक्षा देने वाला होता है। तो 1000 सेवा करने वाले जो होते हैं ना उनकी बरोबर एक लेन देन करने वाला होता है, क्योंकि यदि वही ना हो तो फिर 1000 के पेट का पालन कौन करेगा? और 1000 लेन देन करने वाले जो है वो एक रक्षा करने वाले की बराबर होते, क्योंकि यदि वो नहीं होंगे तो ये क्या, फिर ये सारे नष्ट हो जाएंगे। और 1000 रक्षा करने वालों की बराबर एक शिक्षा देने वाला होता है।
कहने का मतलब 1000 शूद्रों के बराबर एक वैश्य, 1000 वैश्य की बराबर एक क्षत्रिय, 1000 क्षत्रिय की बराबर एक ब्राह्मण, और हजारों ब्राह्मण की बराबर एक जिज्ञासु होता है। कहने का मतलब यदि अपने को विवेक करना हो तो हजारों ब्राह्मणों को एक तरफ करना हो तो कर देना चाहिए, परंतु जिज्ञासु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु इनसे भी और श्रेष्ठ होता है। और करोड़ों जिज्ञासुओं की बरोबर एक तत्ववेता होता है। अब विचार करके देखा जाए तो तत्ववेता महापुरुष की क्या महिमा है। इसीलिए तो उनको यशे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ईश्वर में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं बताया है। तो कहने का मतलब गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब यहाँ पर तो अपने को यथार्थ उपदेश करे, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो तत्वज्ञानी जो होता है समस्त सृष्टि को जलाकर कोई भस्म कर दे, उनका जितना पाप बनता उतना पाप केवल और केवल मात्र तत्वज्ञानी महात्माओं की कोई अवहेलना कर दे, निंदा कर दे, तिरस्कार कर दे, तो इतना इतनी देर में उनको पूरी सृष्टि को जलाने का जितना पाप होता उतना पाप उसे प्राप्त हो जाता है। बताओ, सावधान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सत्य बात, लोग समझते ही नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। उनके अनंत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते, वो बेचारे कंगाल हो जाते, और फिर उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तत्वज्ञानियों के द्वारा जो कुछ भी व्यवहार में प्रारब्ध के बल से जो कुछ भी होता है, उनसे जो कुछ भी पुण्य पाप होता है, सारे के सारे पुण्य पाप उनके सेवक और उनके निंदक भुगत लेते हैं। तो इस प्रकार से संचित कर्म की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है, क्रियमाण कर्मों की निवृत्ति सेवक निंदक ले जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो है जब तक शरीर रहता है तब तक वो प्रारब्ध कर्म भोगने में आ जाते हैं। इस प्रकार से तत्ववेता महात्मा जो होते हैं वो संचित क्रियमाण प्रारब्ध तीनों कर्मों से विनिर्मुक्त हो जाते हैं, और तीनों कर्मों से विनिर्मुक्त होते ही वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त तो जिसमें तत्व ज्ञान होता है उसी में वो हो जाया करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को इसके रहस्य को समझ लेना चाहिए। कुल मिलाकर के जैसे तैसे में अविद्या के बंधन से मुक्त होना, यथार्थ बोध हमें प्राप्त करना है। तो ये सारे के सारे जितने आपको बताए जा रहे हैं, सबसे पहले निषिद्ध कर्म का त्याग बताया गया, फिर सकाम कर्म का त्याग बताया गया, फिर निष्काम कर्म कैसे किया जाता इसका विषय चल ही रहा। तो ये सारे के सारे तभी कृतार्थ चरितार्थ फलित होंगे जब हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। विद्या के बंधन से मुक्त हो गए, समझ जीवन धन्य हो गया। और यदि विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुए तो सब कुछ करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अर्थात निष्काम कर्म के फलस्वरूप उनका चित्त शुद्ध होता है। फिर आगे विशेष कक्षा का वो स्वाध्याय करेंगे तो उनको साक्षात भगवान नारायण के दर्शन भी हो सकते हैं। फिर विवेकादि साधन भी जागृत हाँ हो सकते हैं, परंतु यदि ब्रह्म विद्या की ओर से आंख बंद कर दी तो समस्त साधनों में पारंगत होने के उपरांत भी वह निश्चित रूप से कुकर सुकर की योनि में जाएगा जाएगा जाएगा। निश्चित रूप से वह 84 लाख योनियों में भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है वह केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान ही होती है। तत्व ज्ञान को महत्व देना ही जीवन का सार है। समझ में आए या ना आए, निश्चय कर लो मुझे उस ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करना है जिसको जानने मात्र से हम कृतार्थ हो जाते हैं, कुछ करने धरने की जरूरत रहती ही। बस ऐसा निश्चय करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, यही वास्तव में परम पुरुषार्थ होता है। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप शंका कर सकते हो। कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं तो अपने को कहीं अटकना नहीं है। जिस जिस साधन की आवश्यकता है उनको ठीक प्रकार से ईमानदारी से करते रहो। ईमानदारी से करने का मतलब यदि अधर्म है तो धर्म का सहारा लो, वासना है तो उपासना करो,
और यदि विक्षेप है तो योग का आश्रय लो, विवेक है तो विवेक का आश्रय लो। परंतु ज्ञान बिना कल्याण नहीं होता, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिल दिमाग में बिठा लेना, खोपड़े में बिठा लेना, यही जीवन का सार है। इसमें कोई थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर लेगा तो सब कुछ करके भी अंत में पछताएगा, भटकेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। समझो एक प्रकार का चैलेंज है पूरी सृष्टि में, कोई इसको नकार नहीं सकता। यही समस्त शास्त्रों का परम प्रयोजन है और जीव मात्र का वास्तविक लक्ष्य है। चलो ठीक, शिवम फिर करो साधन भजन विचार। हाँ नमो नारायण। हाँ शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण।